गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग में आज आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे मायके पक्ष से कौन मुझसे मिलने आया था, है ना। तो इसी तरह की मैं सारी चीज़ें आप लोगों को जानकारी दूंगी। तो आप लोग मुझे, क्योंकि देखिए मेरे मायके से ना काफ़ी दिनों बाद कोई मिलने आया था, जो कि ना इनको देखने आया हुआ था। क्योंकि ये काफ़ी दिन से जैसे ही पता चला कि मतलब ऐसी तबीयत ख़राब है ऐसा वैसा करके, तो इस वजह से मिलने के लिए मम्मी आई थी। और तो क्या बोलते हैं, है ना। तो जिसको ऐसा सोच समझ में आया था तो वो इस वजह से वो चले आए हुए थे देखने के लिए। और तो ज़्यादा देर तो नहीं रुके थे, मुश्किल से 1 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठे हुए थे। उसके बाद तुरंत चले गए थे। तो मैं आप लोगों को भी उनसे मिलाऊंगी, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। और बस यही कहूँगी कि जो भी है जैसा भी है ठीक ही है ना। तो चलिए हम अपना करते हैं ब्लॉग स्टार्ट। तो फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए वहाँ तकन हमारी दुकान तकन ऐसे मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया था। मेरी मम्मी पीछे है, तो बोले हम लोग आ रहे हैं। तो मैं बाहर निकल के वेट देख रही थी। तो फिर उसके बाद दुकान के तक मैं अपनी दुकान तक उन लोगों को लेने पर चली गई थी। मैंने कहा चलो, है ना। तो इस तरीके से सब ये भाई भतीजे हैं, भाभी है, और तो मेरी मम्मी है ना। इसी तरीके से सभी लोग आए हुए थे घूमने के लिए, मिलने के लिए, कि चलो जी अजी को देख आएँ, मिल आएँ क्या कैसा है। तो इस तरीके से और तो ये क्या बोलते हैं, इसी वजह से मतलब हो गया था। और फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ही हम लोग अंदर जाने की कोशिश किए थे ना, तो हमारे जो देवर है ना वो मतलब वो करने लगे थे कि अरे यहाँ नहीं आना, यहाँ नहीं आना, ऐसे करके। क्योंकि देखिए आप लोगों को पता है कि दिमागी हालत किस तरीके की है ना। तो इस वजह से फिर ना फिर हम ना उनको ऊपर ले गए थे, ऊपर वाले रूम में बैठाला था, ऊपर कमरे में ले गए थे। फिर ऊपर सीढ़ी से ऊपर हम लोग चले गए थे, वहाँ पे जाके बैठा दिए थे। और फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि उनको वहाँ बैठाने के बाद ना फिर मैं यहाँ चाय बनाने लगी थी। हालांकि उन लोग ना ही कर रहे थे कि चाय पानी रहने दो, ये वो परेशान हो दीदी जो हमारी वो थी ना, वो मना कर रही थी। पर मैंने कहा देखिए कभी कभी आना होता है, ऐसे तो आना नहीं होता। और वो काफ़ी सालों बाद आई हुई थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा कुछ करके वो कर दूँ। तो हालांकि और कुछ तो नहीं कर पाई थी, पर फिर भी मैंने चाय पानी ज़रूर दी हुई थी बना के। तो यहाँ हम अपनी चाय बना रहे थे। हाँ, और तो कभी कभी देखिए कोई आता है थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है ना। और तो फिर ना वो ऊपर बैठे हुए थे, और मतलब इनकी जो बातें थी ना वो हम लोग बातचीत सब कर रहे थे। तो बल्कि हालांकि मेरे भैया बोल रहे थे कि पहले जिया जी ऐसे नहीं थे और अच्छे थे, अभी अभी फ़िलहाल ऐसा हो गया है ऐसा करके। क्योंकि उनको भी पता है, उनने भी इनके साथ टाइम बिताया हुआ है। मतलब जाना होता था ना कभी कभी, तो हम लोग कभी, अच्छा अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सगे भाई हैं या क्या कैसा। तो मैं बता दूँ आप लोगों को कि मेरी जो मौसी हैं उनके बेटे हैं, तो मेरे भाई जैसे ही हुए। तो जब हम लोग इनके घर गए हुए थे ना, तो जो जिस टाइम पे हमारे हस्बैंड ठीक थे, तो अब मिलते बैठे थे बातचीत, तो वो सारी चीज़ें यही बस बता रहे थे। तो मैं बोल रही थी, हालांकि अब तो क्या, मम्मी बोल रही थी हमारी सासू माँ की अब यादें बस रह गई हैं पिछली, और अब तो कुछ है वही नहीं है। तो हालांकि मेरे हस्बैंड यहाँ से उठ के ना पीछे वाले कमरे में चले गए थे, पीछे जाके बैठ गए थे। और तो फिर उसके बाद तो मैं चाय बना के लेके आ गई थी। फिर सभी लोगों को चाय दिया था कि चाय पी लो। तो चाय पिए थे। और छोटे छोटे बच्चे थे ना, वो काफ़ी कहते हैं, बच्चे तो वाकई में बहुत परेशान करते हैं। तो सब खेल रहे थे इसी तरीके से, सभी लोग यहाँ बैठे हुए थे। काफ़ी दूर से इन लोग आए हुए थे, भैया भाभी लोग हमारे। तो हम हम मिलने के लिए आए हुए थे। और फिर यहाँ पे बता दूँ कि मम्मी के यहाँ आए हुए थे, वो बाहर से आए हुए थे मम्मी के यहाँ। फिर मम्मी के यहाँ से मेरे यहाँ मिलने आए हुए थे, 2-4 दिन रुके हुए थे मम्मी के घर पे। मतलब इनफैक्ट मेरे मायके में 2-3 दिन रुके थे। फिर उसके बाद वो अपने घर निकल गए थे। तो हमारे यहाँ भी आए हुए थे, तो ज़्यादा देर नहीं बैठे हुए थे, आधा 1 घंटा लगभग बैठे हुए थे। क्योंकि इतनी गर्मी थी ना कि मैं क्या बता दूँ आप लोगों को। हाँ, तो इस वजह से। और ऊपर के कमरे तो वैसे ही गर्म आते हैं, नीचे कितने बातें का लगती कि थोड़ा सा ठंडक मिलती है ना। पर नीचे नहीं बिठा लेते, क्योंकि हमारे देवर जी हैं ना, ये थोड़ा सा वो करने लगे थे,
अब आप लोगों को तो पता ही है ना, चिड़चिड़ाते हैं वैसा, है ना, उस तरीके से। फिर कोई भी मेहमान पाई आता है तो थोड़ा सा वही लगता है। तो मैं मम्मी से यहाँ पे कुछ बात कर रही थी, और उस साइड सासू माँ बैठी थी, हाँ मेरी मम्मी, फिर बाजू से मैं बैठी थी। क्या गर्मी बहुत तेज़ थी ना, तो भैया भाभी को बोल दिया था कि आप यहाँ बैठ जाओ, तो उन लोग वहाँ बैठ गए थे ना। तो इस तरीके से, और फिर ना मैं आप लोगों को बता दूँ, कभी कभी हो जाता है ना, हो जाता है जो होना रहता है कभी कभी। फिर देखिए यहाँ पे ना देवर जी बैठे हुए थे, पापा यहाँ पे कुछ कर रहे थे। उस टाइम पे पापा आए हुए थे। तो ये देखिए आजकल ये इतने मतलब इस तरीके के हो गए हैं, इनकी कुछ वीडियो बनाओ ना तो ये इसट उसट मुँह करते, तो इस वजह से मैं इनका भी नहीं बनाती हूँ, बहुत कम बनाने की कोशिश करती हूँ, है ना, इस तरीके से। तो हालांकि मैं आप लोगों को दिखाना तो नहीं चाहती थी, पर काफ़ी दिनों बाद मेरे मायके से कोई आया था, तो इस वजह से मुझे लगा कि मैं आप लोगों से कुछ बताऊं, और तो जो मेरे मन में बातें हैं वो मैं आप लोगों से कहूँ तो सभी लोगों को अच्छा लगेगा, और शायद खास करके मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। फिर देखिए यहाँ पे मम्मी ना दूसरे दिन का है ये हमारा, मम्मी कुछ कर रही थी, मतलब पत्ता वगैरह निकाल रही थी। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, ताकि मैं आप लोगों से और मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे जो भैया भाभी है ना, वो काफ़ी दिन बहुत दिन बाद आए हुए थे। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है उनकी शादी को भी, पर फिर भी 2 बच्चे हो गए हैं ना। पर ठीक है, कुछ भगवान मेरी भी ध्यान दे, है ना, इस तरीके से। फिर देखिए मम्मी यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी, इसके नीचे जो कचरा था ना वो सारा चीज़ें निकाल रही थी। ऐसे ही बैठी हुई थी, 4 बजे का टाइम था, तो कहने लगी ला अच्छा मैं यहाँ का करती हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैंने इनका वीडियो बना लिया था, मैंने कहा मैं एक वीडियो ही बना लेती हूँ इस तरीके से। तो फिर देखिए यहाँ पे ना, हालांकि भैया मेरे कुछ लेके आए हुए थे, कुम्हड़ा, तो ऐसा मतलब एक ऐसा कुम्हड़ा था, ये कुम्हड़ा है, तो वो तो मम्मी के यहाँ रखा हुआ था, मतलब वहीं से आया था, भैया लेके आए थे, तो आधा मम्मी मुझे बनाने के लिए ले आई थी कि बना बना लेगी, खा लेगी। और तो केला वगैरह है तो भैया लोग लेके आए हुए थे। कहते ना कि किसी के यहाँ जाते तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, तो इस वजह से ना भैया फिर केला खरीद लिया था, और मम्मी का तो ऐसा कि भैया ही लेके आए थे गाँव से, क्या है ना वो कद्दू, तो फिर मम्मी आधा मुझे ले आई थी, और तो आधा मम्मी लोग बना लेंगे। फिर देखिए ये सब हम सब समेट रहे थे, हमने सोचा कि देखिए जब वो लोग जाने लगे थे ना, चले गए थे, तो हमने सोचा कि ये सब मैं समेट दूँ, क्योंकि इसमें भी काफ़ी फैलान हो जाती है ना। अच्छा कोई आता है तो जाता है ना। तो ये देखिए फिर उनका ना तुरंत में ही मतलब जाना हो गया था, और मैं यहाँ से ना, हाँ 10-20 रुपये मैं रखी हुई थी, तो वो निकाल रही थी, मैं सोचा कि मैं निकाल के दे दूँगी बच्चों को, है ना। तो इस वजह से मैंने फिर 10-10 दे दिया था, और उसके बाद है तो फिर निकल के क्या, छोटा सा कूलर हमारे यहाँ सेट है ना, तो बन नहीं रहा था, निकलते निकलते। मेरी तो ऐसे की हैबिट में है, मेरी आदत है जाने की, आने की और निकलने की, तो मैं तो ऐसा कि जल्दी जल्दी निकल जाती हूँ, निकल भी आती हूँ। पर जैसे कोई नया व्यक्ति यहाँ से ऊपर नीचे होगा ना, भी सामने कूलर रहता है, छोटी सी जगह बचती है निकलने के लिए, तो इस वजह से लोगों से नहीं बनता है। पर ठीक है कोई बात नहीं, कहते ना, पर एडजस्ट करना पड़ता है सभी चीज़ों का, है ना, इसी वजह से। फिर यहाँ पे हम दलिया भूंज रहे थे, हमने सोचा था कि हम थोड़ा सा दलिया बनाते हैं, दलिया की खिचड़ी बना के, और फिर उसके बाद है तो थोड़ा थोड़ा करके सभी लोगों को दे देंगे, तो सभी लोग खा लेंगे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे लगे हुए थे। कभी कभी कुछ समझ में भी आता है, कभी कभी नहीं भी समझ में आता है, ये सारी चीज़ें एक वो होती रहती हैं, पर ठीक है कोई बात नहीं। फिर इस तरीके से हम यहाँ पे भूंज रहे थे। अच्छा तो मुझे इसमें घी में थोड़ा सा घी डाला था, और घी डालने के बाद हमने इसको भूंज लिया था, हमने सोचा कि हम इसको भूंज लेते हैं। फिर यहाँ पे हमने तेल डाल दिया था, तेल, जीरा, मिर्ची, और तो आलू, धनिया, ये सारी चीज़ें डाल के हमने बघार लगा दिया था। बघार लगाने के बाद है तो हमने दलिया
डाल दिया था। दलिया डालने के बाद है तो फिर उसी में हमने वो डाल दिया था, पानी यानी डाल दिया था, है ना। तो इस तरीके से हमने बना लिया था खिचड़ी खाने के लिए। देखिए और भी इसमें सामान तो बहुत से डलते हैं, पर जिसको जैसी खानी रहती है अपने हिसाब से बनाते हैं, है ना। तो इस वजह से हल्दी नमक मिर्च ये सारी चीज़ें जो भी डलती हैं खिचड़ी में, उस तरीके से हमने बना लिया था। तो चलिए हम अपने ब्लॉग को करते हैं ख़त्म। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, है ना। और तो आप लोग को हमारा ब्लॉग जिस तरीके का भी लगा हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए ख़त्म करते हैं। बाय बाय, मिलते हैं कल।